Good morning, students. Today we are going to start chapter 2nd of business studies, that is forms of business organization. See, basically there are 5 types of business organization, like we have sole proprietorship, partnership, joint legal family business, cooperative society, joint stock company. ये हमारे कुछ forms of business organization होती हैं, right? तो जब हम अपना business start करते हैं या फिर हम अपने current business को expand करते हैं, there is a need to decide the form of organization which we are going to choose कि हमें जो अपना business start करना है या expand करना है, कौन से form of business के साथ हमने इसे start करना है, because हर एक form of organization के अपने advantage हैं, अपने disadvantage हैं, तो जो हमारी requirement के according होगा हम उस particular form of business organization को choose करते हैं. आइए इन सारे particular जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप. सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप. सी क्लास, ये हमें टर्म से ही समझ आ रही है. सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर्स का मतलब ओनर. तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल ओनर. ये ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस को एक सिंगल पर्सन रन करता है, और यू कैन से दैट इट इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पर्सन. बिजनेस की जितनी भी फंक्शनिंग है, जितने भी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं, हर एक पर्टिकुलर डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द सिंगल पर्सन ओनली. जितना भी रिस्क होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, जितने भी लॉसेस होते हैं, सब कौन बियर करता है? ये सिंगल पर्सन होता है. तो वी कैन से दैट जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसा फॉर्म है जो कि एक सिंगल ओनर उसको रन करता है, जिसमें कोई और पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है, सब कौन कंट्रोल करता है? ओनली द सिंगल पर्सन. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. See, these are the features of sole proprietorship. First one is formation and closure. टर्म से समझेंगे. फॉर्मेशन का मतलब फॉर्म करना, क्लोजर का मतलब अपने बिजनेस को शट डाउन करना. तो जब मैं बात करती हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू फॉर्म एंड क्लोजर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिकॉज इसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसे स्पेशल लॉ नहीं होता जो कि इनके फॉर्मेशन और क्लोजर को गवर्न करे. तो यू कैन ईजिली स्टार्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड इट कैन बी ईजिली क्लोज. इसमें कुछ भी ऐसे लॉ की ज़रूरत नहीं होती. वन कैन ईजिली एंटर इनटू दिस बिजनेस इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड कैन ईजिली गो आउट फ्रॉम दिस बिजनेस. सेकेंड आता है लायबिलिटी. अगर मैं यहाँ लायबिलिटी की बात करूँ, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी का, अनलिमिटेड का मतलब कोई लिमिट नहीं है, और लायबिलिटी का मतलब कि हमारा जो भार है, दैट मीन्स द थिंग्स विच वी हैव टू पे ऑफ. तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करती हूँ, इसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है. कैसे? देखो, अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ, बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर आपके बिजनेस को लॉस हुआ, यू हैव टू क्लियर योर डेट्स. तो आपके जितने भी असेट्स होंगे बिजनेस के, पहले आप अपने बिजनेस के असेट्स को सेल करोगे, उससे अपना डेट्स क्लियर करोगे. अगर फिर भी आपके कुछ डेट्स रह जाते हैं, सारे नहीं क्लियर होते, देन आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इट कैन बी योर होम, इट कैन बी योर पर्सनल कार, आप उनको भी सेल करना पड़े तो भी आप उसको सेल करके अपने सारे डेट्स को क्लियर करते हो. तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एज सिंगल पर्सन इज रनिंग द बिजनेस, तो उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड. ही हैज़ टू क्लियर हिज डेट एनी हाउ. बिजनेस की एसेट्स के साथ साथ अगर उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़े तो भी वो करता है. नेक्स्ट इज द सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. ये भी टर्म से क्लियर है. सोल रिस्क बियरर, सोल का मतलब सिंगल, वो अकेले ही है जो सारे बिजनेस के रिस्क को बियर करता है. एज ही बियर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस, he is the only person who will receive the
प्रॉफिट। दैट मीन्स एक सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को रन कर रहा है, वही हर टाइप के रिस्क को भी बियर करेगा, और रिस्क बियर करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है ही विल बी द सोल ओनर ऑफ दैट प्रॉफिट। नाउ नो सेपरेट एंटिटी। जनरली क्या कहा जाता है कि बिजनेस और जो बिजनेसमैन है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि बिजनेस वो एक सिंगल पर्सन ही रन कर रहा है। अगर वही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो देयर इज अ सेइंग कि हम यहाँ पे बिजनेस को और उसके ओनर को सेपरेट एंटिटी नहीं मानते। बिजनेस और ओनर एक ही चीज होती है। द लास्ट फीचर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। दैट मीन्स कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू नहीं रह सकता ज्यादा टाइम, बिकॉज एज वी नो सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, सारी एक्टिविटीज एक अकेला पर्सन ही मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ एनी अनसर्टेनिटीज या कुछ ऐसे अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज आते हैं, जैसे बैंक्रप्सी हो जाए, डेथ हो जाए, इनसैनिटी हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, ये कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं जिससे हमारा बिजनेस अफेक्टेड होता है। अगर मान लो ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अब वो पर्सन नहीं उसको कंटिन्यू कर रहा है, तो दैट मीन्स बिजनेस भी क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं देयर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इन द केस ऑफ sole proprietorship. I hope till here the concept is clear to everyone. In the next video, I will teach you about the merits and demerits of the sole proprietorship. Till then, take care and do your questions and do your all work very carefully. Thank you.